सोम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। चलें कैसे नाद की तरफ, एक ऐसे वाइब्रेशन की तरफ जो सिर्फ तन का ही नहीं मन का और वातावरण का प्रदूषण भी दूर करता है। यस, प्राण मुद्रा, धीमी गहरी सांस लें सभी। ओ सॉरी, स्टार्ट। ओ से चालू हो गई बरसात। इधर भी निकाल दिया देख।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिलैक्स, आंखें बंद रखें। हमारे नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथिक अराउजल एक्टिवेट हो चुका है इस वक्त, जो हमारे मन को शांत करता है, एकांतवास में ले जाता है, अंतर्मुखता में ले आता है। सभी इसका अनुभव करें। एब्सोल्यूट साइलेंस, जहां का मन की चैटरिंग, मन के विचार बहुत ही कम हो जाते हैं आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ ओम चैंटिंग। सभी देख सकते हैं मन की ये जो स्थिति है, ये कॉमन टू अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। अल्फा अर्थात मेडिटेटिव स्टेट। ब्रेन की फ्रिक्वेंसी जब बीटा से अल्फा में आ जाती हैं, 13 to 19 is the beta frequency of the brain. 8 to 12 is the meditative frequency. Yes, now आंखें खोलने के पहले दोनों हथेली को पामिंग करें, जोर से रगड़ें। 6 मिनट लॉन्ग ओम चैंटिंग के बाद हमारे दोनों ही हथेलियों में बहुत सारी टेंडरनेस, और दोनों हथेलियां ले जाके आप अपने ब्रेन को, जैसे मैंने रखा है दोनों हथेलियां लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर के पास रखें, और 1 मिनट तक इसको आप रोके रखें यहाँ पर। सभी अनुभव करेंगे क्या हो रहा है इस वक्त। आपने दोनों हथेलियों को रगड़ के दोनों हथेलियों को कप फॉर्म में ले जाकर दोनों ही ब्रेन के साइड्स में आपने कप फॉर्म में टच किया है, ताकि हमारे उंगलियों के फिंगर टिप्स टच हो सकें। फील द डिफरेंस अगेन। पहले हम ओम चांटिंग के बाद हमने अनुभव में किया, और अब पामिंग के बाद दोनों हथेलियों को हमने कपाल के दोनों ही साइड्स में टच करके रखा है। स्लोली, धीरे से दोनों हथेलियां नीचे और आंखें खोले। यस, पामिंग के बाद जब दोनों हथेलियां यहाँ टच की, कुछ फर्क महसूस पड़ा आपको? सर वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होती है, वेरी करेक्ट, ब्यूटीफुल। गेट्स एक्टिवेटेड। हमारी जो उंगलियों को जो टिप्स है ना, यहाँ से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, एनर्जी जाती है अंदर ना माइंड में से। एनर्जी जा रही है, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन होती है। एग्जैक्टली। रिलैक्स महसूस होता है। अगर हम इसमें एफर्मेशन ऐड करें ना, एफर्मेशन, हमारे फैक्ट्री में एक लड़की काम करती है, उसको ना बहुत आंख में बहुत सूजन था, 2 दिन से बहुत सूजन, पूरा यहाँ काला काला, राइट हैंड साइड आंख में लाल लाल। तो मैंने कहा आप एक अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और आपकी बाईं आंख में जहाँ पर प्रॉब्लम है ना, आप उसको
ऐसा करके रखो 1 मिनट तक, और इसे दिन में 4, 5, 10 बार भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनको कहा। 90% उनकी आंखों का जो लालपना था, आंख के साइड में और यहाँ पर पूरा काला, ब्लड जाम हो गया था, उसको कुछ लग गया घर में, ये 90% उसका हील हुआ। 90%। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जोर से रगड़ के। अगर बच्चे के हार्ट में होल है, आप यहाँ रखो। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पता ना अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? पता है किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? बताइए मुझे। यस प्लीज, एनीबॉडी। सर जिनको एसिडिटी होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, उनको उनसे अल्सर हो जाता है। सर पेट में घाव हो जाते हैं। जी वेरी ट्रू। फोड़े आ जाते हैं बड़ी आंत में, कोलोन। बड़ी आंत का हिस्सा है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, उसके बाद नीचे आता है कोलोन, रेक्टम होता है, और फिर बाद में वहां से मल बाहर निकलता है। तो जिसमें जलन भी महसूस होती है क्या? नहीं, उसमें क्या होता है, जलन नहीं, जलन एसिडिटी है। इसमें जी। क्या होता है, फोड़ा होने से वहां ब्लीडिंग होती है, और जब व्यक्ति स्टूल पास करता है ना, तो उसको संडास से साथ में खून बाहर आता है, इसको कहते हैं अच्छा अल्सरेटिव। अच्छा, ठीक। से पैटर्न से ये होता है। बताओ मुझे कोई भी कौन सा इमोशन हमारे अंदर, फोड़े, फुंसियां, ट्यूमर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, कैंसरस, नॉन कैंसरस, खास करके जो अल्सर होता है ना, वो कौन से इमोशन से आता है? बताइए मुझे कोई भी। जैसे एंगर है तो वो एसिडिटी होती है, राइट? वो है नफरत। मेरे पास कई केसेस आए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। मैं दिल्ली में था, कर्नल पांडे मुझे उनके घर पे ले गए थे। उनकी बेटी दिखने में इतनी सुंदर, अनन्या उनका नाम था। तो इससे प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है उनको। तो मैं जब उनके घर पे गया ना, तो मैंने उनसे कहा कि आपके घर में कौन सा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? आपकी माँ है, भाई है, पिता है, किसको आप ये कह सकते हैं कि नफरत करते हैं? तो मैंने पूछा उनसे, अगर आप मुझे सच बताओगे तो कैसे इलाज करूंगा मैं, राइट? तो है ना, फिर उन्होंने बताया कि मेरे पापा से मुझे नफरत है। हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आर्मी के कॉलोनी में रहते थे वो, और ये अपने फ्रेंड के साथ में बाहर जाना चाहती है, खेलना चाहती है अपने हम उम्र लोगों के साथ में, लेकिन उसका पिता कभी भी अलाउड नहीं करता है उसको, और ये अंदर ही अंदर बाप से नफरत करती है कि क्यों मुझे ऊपर भारी पड़ रहा है ये। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलोन में फोड़े होते हैं। कोलाइटिस, ITIS मतलब क्या होता है बताओ? ITIS, कंजक्टिवाइटिस, सूजन। एपेंडिसाइटिस। यस, सूजन। ITIS मतलब सूजन। कहीं भी सूजन होती है ना, तो ये जो अभ्यास में बता रहा हूँ आपको, कहीं पर भी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन है ना, मिसेस को बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत तबीयत खराब थी, कभी बहुत ज्यादा खांसी हुई, कभी गला पकड़ देता है, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप है ना घर में पूरा दिन बैठी रहती हैं, आप ऐसे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सृष्टि हूँ, 11 बार करो और अपने गले के पास ऐसे रखो या ऐसे रखो। ड्रामेटिक चेंज आप पाओगे, ड्रामेटिक चेंज। और अगर ओम चैंटिंग के बाद में अगर ऐसा करते हैं, ओम चैंटिंग 6 मिनट, तो आपके इन दोनों हथेलियों में इतनी ऊर्जा आ जाती है ना, इनके फिंगर टिप्स में, यहाँ पर पाम चक्र होता है सेंटर में, पाम चक्र, ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बड़े बड़े रोग, हमारे सूरज भाई बताते हैं कि बच्चों के हार्ट के होल्स बंद हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन, बच्चे का हार्ट में होल होता है, और फिर ऐसा रखने से बच्चे की छाती में, मतलब हार्ट की तरफ, बाईं तरफ, उनके होल बंद होते हैं। इसको योगा में कहा जाता है पामिंग।
जिनको आंखों की बहुत ज्यादा शिकायत है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो आप है ना कई बार क्या कर सकते हैं, दोनों से रगड़ो तो भी फायदा होगा। लेकिन अगर एफर्मेशन करके करोगे तो आपके अंदर बहुत हाई एनर्जी करंट फ्लो होते हैं, बिकॉज हाई एलिवेटेड थॉट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे अनंत शक्तियां हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उसमें दोनों हथेलियां पामिंग करके, जिनको भी आंखों की तकलीफ है ना, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या फिर स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम ब्लू लाइट के साथ रहते हैं। ब्लू लाइट मतलब टेलीविजन, ब्लू लाइट मतलब मोबाइल। बहुत ज्यादा समय हम आधी रात को भी क्या करते हैं, ब्लू लाइट में मोबाइल देखते हैं, कितने बजे हैं। अभी हमारे घड़ी में जहां हम सोते हैं बेडरूम में, वहां पे एक अलार्म था, खराब हो गया, वॉल क्लॉक। तो मैं लेके गया बनवाने के लिए, घर में बंद घड़ी ठीक नहीं होती है। हमेशा जो चीजें काम की नहीं है उनको बाहर कर दो, सब बैड एनर्जीज होती हैं ये। तो मैं तुरंत ही ले गया, बनाने के लिए दिया। तो मैंने कहा घर में फैक्ट्री में इतनी बड़ी जगह है तो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर देंगे। तो मैं अलार्म बनाने का दिया, दूसरा अलार्म में लेके आया, वॉल क्लॉक। तो बहुत अच्छा वहां शूट कर रहा था, गोल्डन और ये क्रीमी कलर, जहाँ ये आप देख रहे हैं वॉल, वो दोनों उसमें थे, तो वो शूट हो रहा था। तो उसने कहा मैं इसको यहीं रखूंगी, तुम्हें फैक्ट्री ले जाओ। मगर नहीं, ये बहुत महंगा है और इसमें रेडियम है, रेडियम। मैं आधी रात को जब उठता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कितना बजे, उसके जो कांटे हैं उसमें सारा रेडियम लगा हुआ है। इसलिए मैंने उनको कहा कि नहीं, कम से कम ब्लू लाइट, रात को मैं उठता हूँ तो फिर मुझे मोबाइल में घड़ी देखने के लिए लगता है टाइम, और मैं मेरा जानबूझ के आंखें एक्सपोज हो जाते हैं ब्लू लाइट पर, राइट। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये अंकित जी बहुत भाई अच्छे जी, प्रयोग। देखो एक जब मेरे, मिनट, हाँ हाँ, मुझे यस एक प्लीज। ही क्वेश्चन पूछना था कि आपने ये जो सब अनुभव बताया ना अभी, वो हाँ कितने हाँ, दिन में हुआ है, ऐसा कुछ बता सकते हो कितने दिन में हुआ है उसका इफेक्ट? देखो मैंने अपने पिताजी के लिए नागपुर जब मैं गया, मेरे पिताजी कोमा में चले गए थे और पिताजी को पेरेटिक अटैक हो चुका था, बहुत ही कॉमन केस था। अगर पिताजी वापस आ जाते कोमा से बाहर तो पेरेटिक अटैक में चल नहीं पाते। 82 साल की उम्र है। मेरी माँ ने करीबन 30 साल पहले शरीर छोड़ दिया है। पिताजी ने मुझे हमेशा कहते रहते थे कि मैं अपने आप चलना चाहता हूँ, मैं किसी बहू का मोहताज नहीं बनना चाहता हूँ। नागपुर में एक बहू है, यहाँ पे 2 बहू हैं बम्बई में। तो मैंने 3 दिन के अंदर अपने पिताजी को कोमा से बाहर निकलवा के इस अभ्यास से उनको मुक्ति दिलवाई है। मैंने सूरज भाई को तुरंत फोन किया, मानो तब मेरे पिताजी कोमा में चले गए हैं और हम चाहते हैं कि पिताजी बस आगे निकल जाए, पीछे आने कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनकी सुजाग भी हो गए तो इनका पेलेटिक अटैक इनको जीने नहीं देगा, इनको मुक्ति में दिलाना चाहता हूँ। तो सूरज भाई ने मुझसे क्या कहा कि आपने बलराम, उनके पास में ही है और बिल्कुल पास में नागपुर में उस वक्त, उन्होंने कहा कि दोनों से रगड़ करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 5 बार, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ 5 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 5 बार, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ। और फिर इनको दोनों ही कपाल पे मैं ऐसे रखता था और तीसरे दिन पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। घर पे लाने नहीं दे रहे थे घर वाले लोग, नागपुर वाले। वो तो ऐसी हालत में कैसे घर में ले आएंगे आप? हॉस्पिटल 35,000 रोज का खर्चा है, कोई मतलब नहीं है। रिवर्सल बीमारी का होगा नहीं, पता नहीं कितने दिन कोमा में जाते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल, क्या पता है। समझ आया? कंचन समझ आया आपको? हाँ जी, और जो आपने हार्ट का बताया ना, बच्चे के हार्ट में होल था, हाँ उनको हाँ, कितने दिन में खोल दिया? एक मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन सूरज भाई तो मैं पर्सनली उनसे मुलाकात करता हूँ, हम डिस्कस करते हैं, और उन्होंने कई लोगों के हार्ट के होल बंद कराए हैं। ठीक, कभी बंद अगर मैं होते हैं? समझ किसी को बोलते हैं तो कितने दिन तक बोलना है, या जब तक ठीक होता है तब तक करो, ऐसे बोलना? नहीं नहीं, क्या है एक्चुअली, अब किसी के अंदर है ना एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। जैसे मेरे हम्म पास बहुत हाई एनर्जी लेवल है, मैं तो फटाफट हील कर लेता हूँ। हम्म अभी किसी के अंदर हीलिंग पावर थोड़ा लो होता है, और बच्चों में तो बहुत पावर होता है ना, हम्म तो उनका हीलिंग फास्ट ही होगा। लेकिन बड़ों का जो हीलिंग पावर थोड़ा कम रहता है। बेटर हम्म क्या है, यू शुड डू इट होल हार्टली। ओके। और ये कहीं ज्यादा बेहतर है दवाइयों से। आज के बाद आपके किसी के भी पेट में दर्द पड़ता है, मैं तो तुरंत करता हूँ इसको, तुरंत ही करता हूँ। कोई फेंटेड हो जाता है, मतलब चक्कर आके गिर पड़ता है, जैसे ही आते हैं हमारे घर में ना, तो उस दिन हमारे बहू का कजन आया था मिलने के लिए, वो गए होटल में बाहर खाना खाने के लिए, वहां पे गिर पड़ा वो। अभी वो रहते बहुत दूर है, यहाँ से 25 किलोमीटर, लोखंड वाला बम चेंबूर से। तो घर पे लेके आए तो मैंने तुरंत जाके ना उनको ऐसे हाथ रगड़ के 11 बार
मैं मास्टर शक्तिवान हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इनके दोनों के दोनों हाथ है ना यहाँ पर ऐसे 1 मिनट के रखे, तो ऐसा मैंने आधे घंटे में 2 बार किया और वो उठ के खुद अपने आप चले गए घर में। तो these things really अगर help you out. पेशेंट सामने ना हो तो हम उसके लिए कैसे कर सकते हैं? EFT करो। आप बता रहे हैं ना कि वो बिल्कुल बेड पे थे आपके फादर, ऐसे ही मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड 5 महीने से बिल्कुल बेड पे हैं, कुछ भी नहीं, यूरिन की पहले ये फाइनल करो कि उनको आगे भेजना है नहीं। जी सर, वो कुछ है ही नहीं, हॉस्पिटल वाले भी घर भेज दे रहे हैं, है ही नहीं तो आप मुझे फोन करना। इसके बहुत सारे तरीके मेरी मिसेज भी आपको बताएगी, जो पिताजी के लिए वो लोग कर रहे थे, गाय को खिलाना है, पता नहीं क्या क्या वो लोग करते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं ना वो कर रही थी और मैं अपना योग का प्रयोग कर रहा था। घर पे नहीं लाने दे रहे थे। मेरी बहन थी, मेरा भाई था नागपुर में, वहां पर मुझे बोला तू पागल हो गया है क्या, तेरे को पैसे की ज्यादा बचत की फिक्र पड़ी है तो क्यों ले आ रहा पिताजी को। एक दिन आईसीयू में से लेके आना, पिताजी को बाहर रखो 1-2 दिन, देखो कैसा हालत है, फिर ले आना घर में, तो कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं पिताजी के साथ रहूंगा जब तक पिताजी हैं, तो खत्म बात हो गई ना। मैंने 18,000 वाला केयर टेकर रखा था पिताजी के लिए और 5 बजे मैं उनको एम्बुलेंस में लेके आया घर पे और सब बड़े घबराए हुए थे, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। तो दूसरे दिन 2 बजे दूसरे दिन केयर टेकर ने आवाज की, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है। तो तुरंत भाग के गए, हम लोग सब हॉल में बैठे थे, सब भाई बहन सब वहां पहुंच गए थे। तो मैंने वापस फटाफट, मेरे को लगा अंतिम समय आ गया है, फटाफट मैंने दोनों हथियां रगड़ी, मास्टर शक्तिवान हूँ मैं, मास्टर मुक्तिदाता हूँ, और ऐसे करके यहाँ पर हाथ रखा और मैंने कहा, मेरे आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा, इस वक्त मेरे शरीर का पिता जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। अब आपको अपनी लाइट और माइट देके इस आत्मा को ठिकाने पे लगाना है। और मैंने यहाँ से लगातार पिताजी को, शिव बाबा को कनेक्ट किया, सुप्रीम अथॉरिटी को, और पिताजी को वहां से वापस लाइट माइट दी और 2.5 मिनट के अंदर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा ही और वो भी मैंने बहुत परेशान है, 5 महीने से अटेंडर लगा हुआ। तो आप है ना मुझे फोन करना आयुषी बहन, मैंने मिसेज से बात कराऊंगा। जो जो रिचुअल्स होते हैं ना, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जिस आदमी को हम पहले तो क्या है, मेरे पिताजी की जब है ना, मेरे पिताजी को एक चाचा मेरे हैं, वो बम्बई में रहते हैं, तो मैंने चाचा को फोन किया कि पिताजी आपको बहुत याद कर रहे थे। जब पिताजी को जब रात को कमरे में सोए अपने, तो सुबह उठे ही नहीं चाय के लिए। मेरे भतीजी ने जब दरवाजा खटखटाया तो वैसे आ जाते हैं, 10 बजे दोनों चाय साथ में पीते हैं। मेरा भाई भी गुजर गया 35 साल पहले, तो भतीजा और मेरे दादा, मतलब मेरे पिताजी दोनों साथ में चाय पीते हैं। तो दादा आए नहीं थे अंदर, पिताजी मेरे, तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोल, मतलब दरवाजा खटखटाया तो अंदर देखा तो पिताजी नीचे उठ के गिर पड़े, यहाँ से जाग निकल रही है। इंस्टेंटली हॉस्पिटलाइज था मेरे, बहुत तो उसने मुझे रोक के बताया कि अंकल आप आ जाओ प्लीज, मैं बहुत अकेला हो गया यहाँ पे। बोले तो फिक्र मत कर, मैं पहले फ्लाइट से आता हूँ। और इस तरह जो है हमने वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके, कोई गीता पढ़ रहा था, कोई क्या कर रहा था, लेकिन मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। और 5 बजे घर में लाया पिताजी को, दूसरे 2 बजे पिताजी ने शरीर भी छोड़ दिया। सारी जितने क्वेश्चन मार्क थे ना, सबके सबको विराम लग गया। कब तक रहोगे, कब तक आप करोगे? मैंने कहा मेरे पिताजी है, बड़ा बेटा तो गुजर चुका, मैं बड़ा बेटा हूँ उनका, इस वक्त मैं रहूंगा यहाँ पर, मेरी फैक्ट्री मेरा बेटा चलाएगा, मिसेज वापस घर जाएगी, मैं यहाँ रहूंगा। हम जब किसी भी बात के लिए सहृदय स्वीकार कर लेते हैं ना, तो सारी कायनात आपको तत्पर होती है मदद करने के लिए। कोई भी बात की चिंता नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, नाराजगी नहीं। मैंने बहुत श्रद्धा एक्सेप्ट किया कि इस वक्त पिताजी को, मुझे पता है कि मेडिटेशन बहुत अच्छा काम कर सकती है, मैं यहाँ पे रहकर उनको बहुत सा काज दूंगा जो मुझसे बन पड़ा। मेरा अगर यही पार्ट है पिताजी की सेवा के लिए इस वक्त, तो मैं बखूबी इसको निभाऊंगा। और 1 दिन से भी कम समय में जो रिजल्ट हमारे पास आया, सारे के सारे लोग जो जमा हो गए, उसने कहा कि अगर पिताजी अगर स्वर्ग सिधारे हैं, इतना जल्दी इतनी साइलेंट डेथ हुई है, उसका कारण इनका राजयोग मेडिटेशन है। सूरज भाई की बताई हुई टेक्निक है ये। ऐसा मैंने अपने सास ससुर के लिए भी किया है, उनको भी भेजा है आगे। बहुत उनको भी तकलीफ थी, वो दोनों 16 दिन में दोनों को दोनों एक्सपायर्ड हो गए।
मैंने उनके लिए तो बट्टी की थी 21 दिन की, फिर और एक दिन बट्टी की 21 बार। उसके बाद वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही गुजरे हैं, बिल्कुल लास्ट ब्रेथ में, धीरे धीरे स्लोली डेथ की तरफ। और मैं अपना काम करते रहा, उनको एफर्मेशन देते रहा, पानी चार्जिंग करके देता रहा। और मेरी सास को तो अंतिम समय में पूरे बॉडी में फूड़े निकल गए थे, बेड सोर्स नहीं, पूरे बॉडी में फूड़े थे, हर परेशान थी। सर उनके भी ताकि वो ऐसे ही हेडसोल्स भी हो गए हैं, लेकिन 5 महीने हो गए हैं। मैंने छठा महीना आपको है ना, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। आप है मैं ना, कॉल नहीं तो करूंगी। क्या करो, जो उनके पास में है ना, कोई भी उनका बेटा है या जो भी करीब है ना, उनको मुझसे फोन कर बोले, मैं अपना वीडियो भी भेजूंगा कैसे हम करते हैं ना ये काम सभा, वीडियो भेजूंगा कैसे करते हैं इसको। ठीक है, भाई तो जी अभी ओम चले हम आगे। शांति। भाई हाँ जी ओम शांति। एक ना हाँ हाँ देसी साबुन जो होता है ना, जो कपड़े धोने वाला, हाँ हाँ। उसको भी हाथ लगवा के ना उस आत्मा से, तो चलते पानी में डाल देते हैं, उससे भी जल्दी प्राण निकल जाते हैं। आयुषी, आप है ना इनसे भी, रेनू बहन से बात कर लेना। मिसेस ने भी जो जो किया था ना, रिचुअल्स होते हैं, गाय को खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग ने किया है। हाँ जी, हाँ जी। जिसको देखो, जिसकी जो भावना है वो करते हैं। हमारी भावना योग में है, हमारी भावना हम्म। इसमें है, राज्यों के प्रयोग में, तो हमने वो किया। हमको तो ये, हम तो इनसे ऊपर आ चुके हैं ना, कर्म कांड से, जब तक पूजा पाठ से। ओके, चलो अभी है ना, अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, बार बार तबीयत खराब होती है, राइट, कोरोना से जैसे लोग बड़े परेशान थे, तो उस समय हम क्या सिखाते थे लोगों को, हमिंग बी साउंड, भ्रामरी साउंड, भ्रमर साउंड। तो भ्रमर साउंड में क्या होता है, यहाँ पर जो नजल नजल पैसेज है ना, नजल पैसेज, और यहाँ पे खोपड़ी में गड्ढे हैं, 8 कैविटीज, 4 पेयर्स में, स्कल में, खोपड़ी में, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना ज्यादा बढ़ जाती है विद हमिंग बी साउंड, जिसको हम भ्रामरी कहते हैं। वैसे भ्रामरी, कोई बताएगा मुझे कहाँ इफेक्ट देता है भ्रामरी, कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है भ्रामरी प्राणायाम? यस प्लीज, कहाँ इफेक्ट सर देता है भ्रामरी प्राणायाम ये? कोई भी पूरे बताइए माइंड के मुझे। सिर हाँ, दर्द के सिर दर्द के लिए, पूरे सिर करेक्ट। और कानों से पूरा जाता है। कानों के लिए करेक्ट। और ब्रेन ब्रेन के लिए भाई जी। ब्रेन, यस। गले के देखो लिए। भ्रामरी, भ्रामरी मतलब गले से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक, कोई भी तकलीफ है, कंसंट्रेशन पावर लूज है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, या नींद नहीं आ रही है, या गले में इन्फेक्शन रहता है, आवाज में कर्कशता है, सिंगर्स, ओरेटर्स, स्पीकर्स बहुत अभ्यास करते हैं इसका, भ्रामरी का। तो आज हम भ्रामरी का थोड़ा अभ्यास करेंगे, लेकिन जिनको अभी तक हिसिंग साउंड समझ में नहीं आया है, विस्परिंग साउंड तो हमने बताया है कैसा होता है, हिसिंग साउंड जिनको समझ में नहीं आया है ना, वो आज हमिंग बी साउंड में करके देखो। हमिंग बी साउंड में क्या होता है, टेंशन रिलीज होता है, देखो भ्रामरी प्राणायाम इज द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम को हम क्या कहते हैं, माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम। इससे ना यहाँ से यहाँ तक सारी दिमाग की नसें खुल जाती हैं, वन बिकम क्वाइट रिलैक्सिंग। और जैसे आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो ब्रेन से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे लीना बेन ने बताया कि मेरा दर्द कम हुआ, दैट इज एक्चुअली डोपामाइन। फिर एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स, ये जैसे ही रिलीज हो जाते हैं ना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक अराउजल एक्टिवेट हो जाता है और आप उस बीमारी से दूर चलते चले जाते हैं। तो हम सभी यहाँ पर चालू कर रहे हैं हम ब्रीदिंग को, हिसिंग साउंड के साथ। आज हम ब्रीद आउट में हमिंग साउंड निकालेंगे। हमिंग मतलब मुंह बंद रखते हैं और आपको क्या बताना है, पहले हम 10 राउंड करेंगे स्ट्रॉ ब्रीदिंग, मुंह से सांस बाहर, राइट। फिर हम 10 राउंड करेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत ही यानी परफेक्शनल आदमी हूँ, मेरी टाइप है पर्सनैलिटी है, वेरी कमिटेड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, और वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट पर्सन। और ऐसे लोग अधैर्य होते हैं, दे वांट अ क्विक रिजल्ट, ऐसे मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। मैंने जब से डीप ब्रीथिंग करना चालू किया है, आज मेरे को 5वां दिन है, मैंने आज फैक्ट्री में सभी कारीगरों को बोला है कि मैं इन 4 दिनों में बहुत अपने आप को मैंने मतलब
काम जोन में रखा है। मैंने देखा है कि 4 दिन में प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। मैंने सभी के साथ बोला कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मेरी बात को है ना अपना अपना नजदीक का व्यक्ति समझ के मुझे बताना। और मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जितनी भी कमी कमजोरी मुझे अभी भी रही हुई है ना, मुझे उसको भी दूर करना है। तो 4 दिन के अंदर मैंने इतना रिजल्ट देखा ना, डीप ब्रीदिंग का, ये एवरी ब्रीदिंग का। आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना, मैं बताऊँ आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सच कहता हूँ, बहुत खुशनसीब लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। लोग कितने ग्रुप में कितने आप आते हैं देखो, और कितने घर में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आज भी देखो कितने लोग हैं यहाँ पर। सी आई कैन टेल यू 35, आज तो भी काफी अच्छी है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, 21 दिन के अंदर आपको बता रहा हूँ मैं, आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल देंगे पूरा टोटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजीजेस, बट इवन द मूड स्विंग्स, सोशल बिहेवियर, गहरी नींद। मैं अभी आज यहाँ पर, आज मिसेस को बोलता था शाम को बटर बादाम मैं खाऊंगा। अभी आए तो मुझे बहुत भूख लगी थी, भूख तो बहुत लगती है, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ डीप ये। उन्होंने कहा क्या करोगे, मैंने खा के बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं कर लूंगा। 6 बटाटे वड़े खा के बैठा हूँ, ये बड़े 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 यहाँ पे, इतनी भूख कुछ लगी थी। और मैं भी इतना अच्छा प्राणायाम करूँ, पता भी नहीं चलेगा बलराम कुछ खा के बैठा है करके। ओके, तो भूख सर बहुत भरे खुद पेट की भूख करें तो लगती कोई है। परेशानी तो नहीं है? हाँ, अगर भरे पेट करें तो कोई परेशानी तो नहीं है? क्या है, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मास्टर हूँ, मुझे पता है कितना करना है, कैसे करना है। तो शायद आपको वो इस वक्त नहीं इतनी मास्टरी है, बट आई एम ए मास्टर। और मैं थोड़ा भी अगर मुझे लगेगा तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट इज द लिमिट। और मैं कर सकता हूँ। ऐसी बात नौली और नौली चालन, जो पेट ऐसा 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 पूरा घुमाते हैं, और नौली चालन खाना खाने के बाद, हमारा सेशन 2 बजे खाना खाने के बाद में वो एक लड़का आता था, नौली चालन करके देखा था। मैंने पूछा अपने सर से, मुझे गुरुजी आप तो बोलते हैं ये एकदम खाली पेट होना चाहिए। अरे बलराम, ये सब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा है, he is simply demonstrating it. He is a master in knowledge. नॉलेज चाल मालूम है, षटकर्मास होते हैं योग में, षटकर्मास आपको बाद में करो, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आपको समझाऊंगा 6 क्लैंजिंग प्रोसेस कौन से। क्यों कपालभाति ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्यों भस्त्रिका ज्यादा नहीं करना चाहिए। कपालभाति हमारे माउंट आबू के जो डॉक्टर है ना, जो हम कोरोनरी गुप्ता डॉक्टर है ना, जो कोरोनरी डिजीज को रिवर्स ले जाते हैं, कोरोनरी डिजीज, सतीश गुप्ता जी, वो है ना हार्ट के पेशेंट्स को बिना किसी ऑपरेशन के जो आर्टरीज के ब्लॉक खुलवाते हैं, वो कट्टर कट्टर हैं इसके कपालभाति के, नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है। ही इज ऑलवेज अपोजेस मी आल्सो कि तुम क्या सिखाता है ये, मतलब मैं तो क्लेंजिंग प्रोसेस है ये, थोड़ी प्राणायाम है। ओके यस, पहले पहले हम 10 राउंड लेंगे। रेशो आप कौन सा लोगे बताइए मुझे, विच रेशो विल फॉलो, प्लीज टेल मी। स्टॉप मैंने रेशो रेशो 1/2 पूछ रहा हूँ, रेशो पूछ रहा हूँ। 1/2 1/2 सभी कंफर्टेबल है 1/2 से? एक एक पर देखो करके बता 1/2 दीजिए। का रेशो करोगे ना तो आप बहुत ज्यादा हल्के महसूस करोगे, बहुत ज्यादा हल्के महसूस करोगे। और जो हम ब्रीद आउट करते हैं ना, जब ब्रीद इन करते हैं तो अपने लिए, जब ब्रीद आउट करते हैं ना, हाउ वी कनेक्ट अवरसेल्फ टू द वर्ल्ड अराउंड यू, दैट इज ब्रीद आउट। जितना ज्यादा एक्सलेशन आपका अच्छा होगा ना, मतलब ब्रीद आउट विल बी मोर, then you'll be able to connect with people around you so beautifully. अब हम जब आते हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है ना कि शायद कोई 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 नहीं करेगा पिता, लेकिन मैंने किया है। इसमें देख रहा हूँ कि मेरे पास 1.25 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं ना, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए ना, कोई नहीं करेगा। कि वो दिमाग चलाता ही नहीं हूँ, मैं दिल से काम लेता हूँ। ऑलवेज टेक द वर्क फ्रॉम माय हार्ट, व्हाट माय इनर स्पीक्स टू मी, आई डू दैट। दिमाग शैतान होता है ना, बहुत सारे प्रश्न चित लगाता है, मैं कुछ नहीं लगाता। मैं धर्म पर, एथिक्स पर, वैल्यूज पर, नैतिकता पर चलूंगा बस। मुझे किसकी परवाह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरी नैतिकता, मेरा धर्म और मेरी अच्छाइयाँ मुझे हमेशा भगवान के करीब ले जाएगी, और मुझे संभालने वाला सबसे पहले ऊपर वाला है, क्योंकि मैंने अच्छाइयों को धारण करके उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई है। और कुदरत का कानून है
जो दोगे वही पाओगे। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव रिगार्ड टेक रिगार्ड, इंसल्ट अदर एंड गेट इंसल्टेड फ्रॉम अदर्स। ओके चलिए 1/2 का रेशियो में जाएंगे। नहीं कर सकते तो आप क्या करो 1 to 1.5 में जाओ, लेकिन थोड़ा तो बाहर निकालो, लेने से थोड़ा बाहर निकालो। राइट, स्टार्ट 10 राउंड्स 1/2 रेशियो हम कर रहे हैं। स्ट्रॉ भाई जी एक बार करके बता दीजिए। ये देखिए पहले मैं सांस को भर रहा हूँ, ये देखिए बारह काउंट मैंने लिया, 24 काउंट छोड़ा। राइट, लेने के समय आपको क्या करना है, देखो अभी पेट को बाहर निकालो, इससे भी ज्यादा अब रिफाइंड हो जाओ कि सांस को जैसे ही धीमा भरोगे ना तो आपकी सांस पहले पेट में जाएगी, और भर रहे तो सांस चेस्ट में जाएगी, अपर चेस्ट में जाएगी, और डीप भरोगे तो शोल्डर में जाएगी, और डीप भरोगे तो आपकी सांस यहाँ पर जाएगी सर्वाइकल में। तो आपकी सारी पेट, छाती, कंधा, गर्दन में ब्रीदिंग जाती है। अब है ना, पेट को बाहर निकालो, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल लर्निंग है। लेकिन अगर आप सांस को अभी आप क्या करो, सांस को बहुत स्लो भरो, वेरी स्लोली, ऐसी तरह आपको सांस को भरना, वेरी स्लोली ब्रीद इन एंड देन उसका डबल, 5 लो 10 छोड़ो, 10 राउंड्स ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, दिस इज द स्ट्रॉ ब्रीदिंग। 10 राउंड रिपीट करेंगे सभी। मैं आपको इसके बाद हिस्सिंग में ले जाऊंगा, उसके बाद भ्रामरी में ले जाऊंगा। सभी बार आपको क्या करना है, अब जानबूझकर पेट को बाहर निकालने से ज्यादा अच्छा क्या है, गो वेरी स्लो ब्रीदिंग। जितनी सांस धीमी होती है ना उतनी सांस आपकी लंबी और गहरी होती जाएगी। और अगर एक्सलेशन डबल करोगे तो इनहेलेशन विल बी ऑटोमेटिकली इजी। आइज क्लोज, 10 राउंड्स स्ट्रॉ ब्रीदिंग, स्लो, बहुत ही स्लो ब्रीदिंग लो, 5 काउंट और 10 काउंट करते हुए मुंह से सांस बाहर, 10 राउंड। रिलैक्स। आपका 10 राउंड तो आराम से हो गया होगा। मैंने 7 राउंड किए हैं। मैंने रेशियो कौन सा लिया, 10-20 के रेशियो में। वैसे 12-24 जल्दी करता हूँ, लेकिन मैं अभी खाना खा के बैठा हूँ, मैं 10-20। यस कम ऑन टेल, मुझे बताइए अब मैंने क्या किया। ब्रीद इन करने के लिए आपको पेट बाहर निकालने की जगह सिर्फ मैंने क्या कहा है, ब्रीद इन वेरी स्लोली, ब्रीद इन वेरी स्लोली। क्या फर्क महसूस किया, प्लीज टेल मी, बताइए मुझे, कुछ फर्क लगा? बताइए मुझे। नहीं बहुत महसूस लाइट, हुआ है? हाँ? बहुत लाइट फील होता है। बहुत लाइट फील होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सॉफ्ट। जब एक्सलेशन करते हैं ना तो ऐसे ही थकान निकल जाती है। हाँ, क्योंकि मैं ना 21 दिन में आपको वो सीक्रेट बताऊंगा प्राणायाम का, डीप ब्रीदिंग का, जो आप YouTube पे 1000 वीडियो देखो, कहीं नहीं ऐसा प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम पुटिंग माय हार्ट इनटू इट, आई एम पुटिंग माय हार्ट इनटू इट, मेरे तहे दिल की। क्योंकि 4 दिन में मैंने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा है, 4 दिन में मेरे व्यवहार में बदलाव आते हुए देखा है मैंने।
because this deep breathing. Yes, चलिए अभी आगे। अब हम कर रहे हैं हिशिंग साउंड में ब्रीदिंग, हिशिंग साउंड में, राइट। अगेन आप स्लो ब्रीदिंग करोगे, 5 काउंट अगर ले रहे हैं तो 10 छोड़ो, मुंह से नहीं होगा, अब गले से आवाज करते हुए, मैंने बताया था ना ऐसे, ह से स्टार्ट करो, ह, और मुंह तुरंत बंद कर दो, इस तरह होती है हमिंग साउंड। हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड में क्या होता है, आपका जो ओपनिंग है ना, यहाँ से विंड पाइप का, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस इज द रीजन ऑफ ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, हवा का पाइप। उसको जैसे ही आप इसे आवाज करोगे ना, इसको हम सिकुड़ देते हैं, तो जैसे इसको सिकुड़ोगे ना, तो आपकी सांस लंबी गहरी बाहर जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करती हुई सांस जाती है बाहर। रेडी, 10 राउंड्स अगेन। हिसिंग साउंड में हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेशो 1/2, रिपीटेशन 10, आइज क्लोज, बी स्ट्रेट, ध्यान से देखना सभी, आपका मूवमेंट कहाँ ज्यादा आ रहा है, पहले से वो सभी नोट करना, पेट में, चेस्ट में आप करते जा रहे हैं, और बिल्कुल माइन्यूटली चेक करो कि पहले हमने स्ट्रॉ ब्रीदिंग और अभी हम हिसिंग साउंड में ब्रीदिंग में क्या फर्क है। यस प्लीज कंटिन्यू, वेरी माइन्यूटली चेक योरसेल्फ, व्हाट आर द चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी मसल्स। सभी ध्यान से पेट तरफ और चेस्ट की तरफ क्या हो रहा है तो ध्यान देंगे, और 3 राउंड करेंगे सभी। यस, क्या फर्क महसूस हुआ अभी? पहले हमने स्ट्रॉ ब्रीदिंग किया था, अभी हमने कौन सी ब्रीदिंग की? हिसिंग ब्रीदिंग, राइट। दोनों ले जा रही हैं स्लो, डीप, कंप्लीट योगिक डायफ्राम ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग की तरफ। यस, बताइए मुझे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस नाउ? यस आयुषी, आप तो हमेशा प्राणायाम करती हैं, आपका शायद ज्यादा सुंदर अनुभव हो, क्या फर्क महसूस हुआ? तो पूरा जो है स्टमक पे आ रहा था, जो पेट फुला रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन गले का बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है, हिसिंग साउंड में गले का आ रहा है, और गले में खराश सी हो रही है, खांसी भी आ रही है, ये नहीं हो पा रहा है प्रॉपर ना, जैसे 1/2 नहीं हो पा रहा है अभी लंबा वाला। मैं सर, क्या एक चाहता बार हूँ, व्हाट, एक मिनट मुझे बोलो तो मैं आपका जवाब सुनूंगा, मैं 1 मिनट प्लीज। मैं क्या चाहता हूँ कि आपने पहले स्ट्रॉ ब्रीदिंग किया, अभी हिसिंग किया, इस ब्रीदिंग में आपकी ब्रीदिंग जो मैंने अनुभव किया है, पेट से लेकर इवन चेस्ट में, मैंने चेस्ट को भी एक्सपांड होते हुए देखा है इस हिसिंग साउंड। I could easily feel the movement in the abdominal area as well in the chest area, और मेरी थोड़ी छाती भी फूली है। किसको ऐसा महसूस हुआ है मुझे बताइए प्लीज, एनीबॉडी? मैं भी यही महसूस कर रही हूँ भाई जी। हाँ, कौन बोल रही हैं आप? मैं बोल रही हूँ, जैसे अभी हिसिंग साउंड में, जैसे पहले स्टॉप ब्रीदिंग में क्या था, हाँ ललिता, हाँ, पेट फूल रहा और धीरे धीरे अंदर जा रहा है, और हिसिंग में क्या हुआ है कि पेट एक बार में पिटक जाता है, फिर छाती फूल के बैठती है, धीरे धीरे निकाल। देखो, बीमार व्यक्ति हमारे साथ बैठा है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है, जिनके अंदर पाइप लगे हुए हैं, और इतना सुंदर अनुभव ये कर पा रही हैं, मुझे कितनी खुशी होती होगी कि मैं इतना अच्छे से आपको सिखा पा रहा हूँ कि एक बीमार व्यक्ति भी सीख के ऑनलाइन इतना अच्छा कर सकता है, तो आप तो सभी नॉर्मल बीइंग है।
सर लेकिन गले में बहुत दिक्कत हो रही है ये करने में ना। नहीं, वो क्यों हो रही है? वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसके अभ्यास ही नहीं है। जी ये हो सकता है। राइट। सिंग साउंड अगर आप करोगे, गले में अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ पर है ना सांस जो है, मैंने क्या बताया, जो ओपनिंग है वो इसको कम कर रहे हैं। अब कम जैसी ओपनिंग करोगे ना तो होस पाइप शरीर का सांस ज्यादा लंबी और गहरी बाहर जा रही है। राइट। शुरुआत में अगर आपको कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू इट। एक बार अगर आपने ऐसी सांस लेना शुरू कर दी ना, सोने पे सुहागा है ये। ओके, चलें आगे। किसी को कुछ पूछना है? यस प्लीज। सर मुझे पूछा है सर, समझ में नहीं आया ठीक से। एक एक करके प्लीज, एक एक। यस बोलिए। जो मेरा हुआ वो ठीक हो रहा है कि जैसे पेट पिचक जाता, हाथ करते ही पेट पिचक जाता है, फिर छाती एक्सपैंड कर पूरा बिल्कुल निकाल। सही है आप। इसका मतलब ये है कि ललिता बहन, आप है ना सिर्फ पेट की ब्रीथिंग नहीं कर रही हैं, आप डीप ब्रीदिंग की तरफ चले गई हैं। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, पहले पेट बाहर आता है और जैसे ही सांस ऊपर जाती है छाती में, तो पेट अंदर जाना ही है थोड़ा बहुत, बट नेचुरल। और मैं तो इतना स्मूथली कर रहा हूँ ना कि मुझे महसूस हो रहा है कि पेट से छाती, छाती से अपर चेस्ट, और इवन आई कुड सी माय लंग्स एक्सपांडिंग लाइक दिस। वही मेरे हुआ, पेट हाँ, अंदर बिल्कुल। धीरे गया, छाती ऐसे फैलती गई। ललिता बहन, ये वीडियोस है ना, आपको एक रोल मॉडल समझ के लोग इसको करना सीखेंगे। यहाँ से हम बड़े नसीबदार हैं कि ऐसे हमें स्टूडेंट्स मिले हैं जो बीमार होने के बावजूद भी ऑक्सीजन लगी हुई है आपको। ये सब आपका छूट जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। यस, एनीबॉडी एल्स? और कोई बोल रहा था, बोलिए मुझे। एनीबॉडी वांट टू से? सर एक बार ये वापस करके बताइए ना। हाँ वापस करके बताइए ना। समझ में नहीं आया। देखो, फिर नहीं, सब लोग अपने आप को सब लोग मैं बता म्यूट रहा रखो हूँ, क्योंकि सर दिखते नहीं है फिर। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं ये क्या है, मुझे कुछ ये इतना ज्यादा इसमें नहीं करने को आता है। मैंने बहू से अभी 1-2 दिन में सब सीख लूंगा, वो मास्टर इस फील्ड में, फिर मैं सब बता दूंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना। नहीं तो इसके सारी वीडियो सेपरेट निकलवा के ना मैं सब आपको अच्छे वीडियो बना के भेजूंगा। अभी तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन कर देता हूँ ना, मैं बाद में सारे डायफ्राम के जो आज मैंने 3 भेजे ना वीडियो, वो सारे वीडियोज अटैच करके मैं स्पेशल वीडियोज बना के आपको दूंगा। अभी मुझे करना नहीं आता है, इसलिए ये जो है आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। anyway, अभी बताता हूँ आपको। देखो हम डीप ब्रीथिंग। हाँ, यस विजय लक्ष्मी बोलिए। सर जी मूलाधार भी लग जा रहा है एक्सेल करने के टाइम में। मूलाधार अगर लग रहा है, लग जा रहा है। सोने पे सुहागा है वो, सोने पे सुहागा है वो। मूलाधार कहाँ होता है? रूट चक्र में। राइट। आपने अगर मूलाधार को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, मूल बंद लगाया हुआ है ना, तो आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो नीचे की तरफ अधोगमन की तरफ जा रही थी, अब इसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। एनर्जी इज गोइंग टू द अपर चक्रास। अपर चक्रास में तो सारा सुख ही सुख है ना। लोअर चक्रास में सब विकार है, विक्रम है। अपर चक्रास में तो क्या होगा? लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। मैं 4 दिनों में जो अनुभव कर रहा हूँ ना खुद के साथ में, तो सबसे ज्यादा नसीबदार तो मैं हूँ कि आपको सिखाते सिखाते मैं इतना डीपर अभ्यास में चला गया। यस, अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पेइंग द अटेंशन टू कमिंग, अपने पेट को ज्यादा एम्फसाइज करने से आप क्या करो, बहुत ही स्लो 1 2 3 4 5 6 सांस भरो स्लोली, और 6 तक भरते भरते आप क्या महसूस कर सकते हैं कि सांस आपकी धीरे धीरे पेट से ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ जा रही है। राइट। जितनी आपकी क्षमता है उतना ऊपर आप सांस को खींच पाओगे। राइट। लेकिन आप क्लियरली फील कर सकते हैं, मतलब आप लंबी गहरी सांस लेना सीख गए हैं, सीख रहे नहीं है, सीख गए हैं। और फिर जब आउट होगा ना, तो हिसिंग साउंड से, गर्जन का आवाज करते सांस को आप 6 बार लोगे तो 12 बार बाहर करो। और जैसे ही 12 बार अगर आप बाहर कर सके ना, तो उसके बाद जो अगला आपका इनहेलेशन का जो मोड आता है ना, वो और आसान हो जाएगा। जिस दिन हम दूसरों को सम्मान, दूसरों को प्यार, दूसरों को सहयोग, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का ग्रेटिट्यूड करना सीख जाएंगे ना, तो दुनिया से लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज हम कंप्लेन का जीवन जीते हैं, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है। लेकिन जब आपके प्राण बदलते हैं ना, तो आपका मन बदलता है।
मन बदलता है तो जीवन बदलता है। यही हम यहाँ सीखने चाह रहे हैं। मैं आपको प्राणायाम नहीं सिखा रहा हूँ, जीवन जीने की कला कैसे प्राणायाम के बदलते ही मन बदलता है। मन के बदलते आपका शरीर तो एकदम ठीक हो जाएगा, गारंटेड एकदम। उसके साथ साथ आपके व्यवहार में, आपके सोच में, आपके समझ में, आपके दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट आप होते हैं ना, ये सारा का सारा बदलाव आप ब्रेथ चेंज करके आप देखोगे अपने आप। रेडी? अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी सभी मेरे साथ करेंगे। 3 राउंड करो, 1 2 3 4 5 6 लो। बहुत ही स्लो ब्रीदिंग आपने भाई जी, फील ओम करो। शांति। ओम शांति। भाई जी, सांस छोड़ने का मेरे को दोबारा बता दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, सांस छोड़ना मतलब क्या है? पहले हमने मुंह से सांस छोड़ा था ना, अब हम घर्षण का आवाज करते हाँ हुए जी। यहाँ से सांस छोड़ेंगे। नासिका से छोड़ते हैं सांस, लेकिन घर्षण का आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। जब हम आवाज करते हैं तो इज ब्रीथ आउट। वैसे अगर आप आवाज नहीं करोगे ना, तो मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं ले रहा हूँ सांस को, ये देखिए। आप दिखाई नहीं दे रहे भाई जी, बाकी सब आ रहे हैं। देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर घर्षण का आवाज नहीं करोगे, आप जी 6 काउंट सांस ले पाओगे, 6 काउंट ही सांस छोड़ पाओगे, उससे ज्यादा छोड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही हिसिंग साउंड निकालोगे ना, आप 12 तक सांस को छोड़ पाओगे। यही नहीं ओके। छोड़ पा रहे भाई जी, हम 6 बार ही छोड़ पाते हैं। 6 बार ही छोड़ पाते हैं तो इसका मतलब अंदर बहुत सारा गुबार भरा हुआ है। आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा है। आप लोगों के साथ सहजता से नहीं जीवन जी पा रहे। प्राण मन है ना, प्राण मन दिखाता है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो खुले दिल के हैं, जो सहृदय वाले हैं, जो हर किसी को बहुत जल्दी भूल सकते हैं, माफ कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, उनकी ब्रेथ भी ऐसी होती है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको इसकी सख्त जरूरत है। यू नीड दिस प्रैक्टिस, चेंज द ब्रेथ, मोर ऑफ ऑक्सीजन, more of pran, more of vitality, more of openness and more of broad mindedness। समझ आ रही बात आपको बहन जी? ठीक है भाई। है ना? जितना ज्यादा व्यक्ति अच्छा बनता चला जाता ना, उसकी सांसें सुगंधित होती चली जाती। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है। समझा? जो व्यक्ति अपना कुछ न लेके सिर्फ देना चाहता है। मैं रोज स्टडी करता हूँ, डेली स्टडी करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि कौन सी बात कौन से तरीके से मैं इनको समझाऊं। मैं एक पढ़ता हूँ, मेरे पास 10 बातें बोलने के लिए आ जाती है सामने। नॉलेज तो अंदर भरा पड़ा ना। लेकिन आज मैंने एक धीरज करके गुरु हैं अहमदाबाद के, वो वशिष्ठ प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं। आज उनका मैंने देखा तो वो तो बहुत ज्यादा बदनामी कर रहे थे रामदेव की, बहुत ज्यादा, कि ये पैसा कमाने की मशीन है ये लोग की। कपालभाति फास्ट ब्रीदिंग सिखाते हैं, भस्त्रिका सिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने उनकी वीडियो देखी और वो सारी वीडियो देखूंगा तो उनसे भी कुछ लेके फिर मैं आपको और मॉडिफाई करके बताऊंगा। लेट करके उन्होंने एक बताया है। ये चले, आंखें बंद करो सभी, आईज क्लोज, वेरी स्लोली। आपको क्या करना है, 6 काउंट सांस को लेना है बहुत ही स्लोली। आप देखोगे पहले सांस पेट में जा रही है, फिर धीरे धीरे सांस ऊपर की तरफ छाती की तरफ आ रही है। जब सांस छोड़ोगे तो पहले चेस्ट आपकी नीचे जाएगी, फिर पेट नीचे जाएगा। इस तरह 3 राउंड पूरे करो, वेरी स्लोली, एब्सोल्युटली स्लोली। रिलैक्स। क्या महसूस हुआ अभी जब हम एब्डोमेन ब्रीदिंग से अब थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग तरफ जा रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? बताइए मुझे। यस प्लीज, एनीबॉडी, कोई बताइए मुझे। यस, पहले से इजीली भी हो रहा है और नेक भी बहुत ऐसा लग रहा था अटका अटका था, खुल गया है थोड़ा। एक्सेलेशन जिसका अच्छा होगा ना, एक्सेलेशन जिसका अच्छा होगा ना, उसका इनहेलेशन ऑटोमेटिक होगा। एक्सेलेशन मतलब देना, हाउ वी कनेक्ट अवरसेल्फ टू द वर्ल्ड अराउंड अस। मैं पिता का रोल कैसा निभा रहा हूँ, मैं पति का रोल कैसा निभा रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में बॉस का रोल कैसा निभा रहा हूँ। जितना ज्यादा आप दुनिया को अच्छाई दोगे ना, आपकी सांसों में ऑटोमेटिक सहजता आने लगेगी, क्योंकि मन बदल रहा है।
लेकिन यहाँ उल्टा कर रहे हैं, प्राण के श्वास के बदलते मन बदल रहे हैं हम लोग, क्योंकि श्वास वो सेतु है जो हमारे ये लोग जो है अंग्रेज लोग इसको ब्रेन बोलते हैं, लेकिन हम मन बोलते हैं, हम वो तो आत्मा को मानते हैं, वो दे कॉल इट द ब्रेन, इट इज द कनेक्शन। प्राण जो श्वास जो है ना सेतु है, किसका? मन का और शरीर का। शरीर से हम जाते हैं मन की तरफ। यस, अभी हम लास्ट में करेंगे। सर जी, हाँ हाँ, सर यस जी, प्लीज, यस। इस वक्त तो मुझे कभी उबासी नहीं आती, आज ये करने के बाद उबासी क्यों आ रही है? उबासी इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन जो है अंदर वो बाहर आ रहा है, इट्स ए गुड साइन। उबासी आना इज ए गुड साइन। टॉक्सिन रिमूवल है ना, ब्रीदिंग इज द टॉक्सिन रिमूवर, डीप ब्रीदिंग, राइट। अभी हम क्या करेंगे? भ्रामरी करेंगे और आप मुझे बताना कि अब क्या फर्क महसूस हो रहा है, राइट। स्लोली वापस पेट फिर छाती, 6 साउंड भरो और हमिंग भी साउंड में सांस को बाहर निकालो, मुंह बंद करके। अब आपको फर्क मुझे बताना है। पहले स्ट्रॉ ब्रीदिंग किया, फिर हमने हसिंग साउंड में किया, अब हम भ्रामरी में करें। किनको भ्रामरी करना चाहिए मैं सब समझाऊंगा। रेडी? कितने राउंड हो गया? 5 राउंड। लेने का समय 6 काउंट, छोड़ने का हमिंग बी साउंड आपका जितना लंबा और ज्यादा हो सकता है और ज्यादा करो, 12 करो, 18 करो, 24 करो, देखो कितना होता है। राइट, स्टार्ट। बस रिलैक्स। क्या फर्क महसूस हुआ अभी हमिंग बी साउंड में, थर्ड में? What changes you could find with this breathing? Yes, please. I could exhale freely. You could, yes, please फिर से बोलिए। एक्सपेल करते हुए लंबा गया है। Exactly. लंबा Beautiful. गया, बहुत लंबा, 3 गुना। हाँ, सुपर। क्यों ऐसा हुआ पता है आपको? वाइब्रेशन हो रहा था पूरी बॉडी में, क्यों हाँ, ऐसा हुआ 24 पता है आपको? क्यों हुआ ऐसा पता है आपको? भ्रामरी is a tension releasing pranayam. Bhramari is a mind gladdening pranayam. Bhramari is the sound which affects throat to the top of the head. तब जैसे ही आवाज कर रहे हैं ना, आप ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। जब ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं तो आपकी ब्रीथ आउट लंबा हो रहा है ऑटोमेटिकली। अब जिनको भी साइनसेस रहता है, बार बार सर्दी जुकाम होती है, इन्फेक्शन पकड़ लेता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के साथ बीमार पड़ जाते हैं ना, या जिनको नींद गहरी नहीं आती है, जिनको मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, या फिर जिनको माइग्रेन है, हेडेक है, सर भारी रहता है, कान की तकलीफ है, आंख की तकलीफ है, ये प्राणायाम में आप ठीक कर सकते हैं प्रैक्टिस। दिस इज बेसिकली गिविंग द इफेक्ट टू दिस एरिया। और क्यों इसमें ब्रीद आउट बढ़ रहा है? मेरा भी 3 गुना हुआ। मैं 10 ले रहा था, मैं 40-36 तक कर सका मैं, हालांकि मैं खाना खा के बैठा हूँ, तो मैं 36 तो मैं इजीली कर सका। तो अगर आप और भी ज्यादा अपने आप को रिलैक्स देखना चाहते हैं ना, ये सिंग साउंड अगर आपसे नहीं, संडे को जो है ना, हम पूरा प्रैक्टिकली मैं एक-एक का चेक करूंगा। संडे को यहाँ कितने बजे मिले संडे के दिन प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि मेरा सुबह 6:30, मैं 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, 6:30 से मेरा 9:30 बजे तक तो मैं सेंटर पे ही रहता हूँ। वहां से आते आते मुझे कई सारे काउंसलिंग होते हैं, तो घर आते आते 11 साढ़े 11 बजता है मेरे को। कितने बजे? 12 बजे क्लास रखे हैं, 12 बजे खाली पेट चाहिए, खाली पेट चाहिए। 12 बजे तक क्या है, या फिर 1 बजे बोलो, 12:30 बजे बोलो। इवनिंग रखिए ना, इवनिंग जैसे ये टाइम था। नहीं इवनिंग नहीं, इवनिंग मेरा टाइम मेरे फैमिली के लिए, मेरी युगल मेरी बीवी के लिए वो टाइम। 12 बजे का रख लो भाई जी। वो संडे में उसको सर, 1 हमेशा बजे अपना टाइम ठीक है, उनके लिए। 1 बजे, 1 बजे क्योंकि ना ठीक है। ब्रेकफास्ट हमने 10 बजे भी किया है, तो हाँ। 2-3 घंटे का गैप भी ऐसे मिल जाएगा। रहेगा, सही बात है। ठीक है, तो 1 बजे हम संडे को मिलेंगे, क्योंकि आपका पेट मैं खाली नहीं चाहिए कर मुझे, पाऊंगी और वहां हम भाई जी, कुछ मैं नहीं नहीं कर सीखेंगे। पाऊंगी, हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो एक एक आदमी अपनी मत सुनाओ। वी आर डूइंग इन कलेक्टेड, यहाँ सभी को देखना है।
जो नहीं कर पाता है उसके लिए हम टाइम नहीं चेंज कर सकते, मैं भी बिजी हूँ। ओके, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है ना, एकदम रिकॉर्डिंग कर लेना। रिकॉर्डिंग देख ओके, चेक कैसे करोगे? देखो जहाँ चाह है वहाँ राह है। When there is intention, fulfillment, यूनिवर्स की सारी कायनात, आप उसके लिए चाह ना रखो, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन आना है। जो शाहरुख खान की पिक्चर थी ना, जिसको आपको पाने के लिए आप तहे दिल से बर्निंग डिजायर आपके अंदर ना, तो सारी कायनात तत्पर हो जाती है आपको मदद करने के लिए टू मैनिफेस्ट दैट इन योर लाइफ। यस सर। गुरुजी आप देखना ललिता जी पहुंचेंगे 1 बजे, मैं बताती हूँ आपको नहीं, हो सकता है उनको क्या बीमारी है पता नहीं, वो कहाँ उनका कमिटमेंट है। आई अंडरस्टैंड दैट। फंक्शन है बाहर, तो तो मैं ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। हाँ कल जब तक हम मिले 7:30 बजे, आप है ना हमिंग बी साउंड का प्रयोग करो, नॉट हिसिंग, नॉट स्ट्रॉ ब्रीदिंग से, आप हमिंग बी साउंड का प्रयोग करें। गिव मी द रिप्लाई के क्या फर्क पड़ता है आपको। और जैसे मैंने बताया ना, ब्रीदिंग थोड़ी और मैं आपको रिफाइन करके लेके गया हूँ आज में। ब्रीदिंग करेंगे ना, बिल्कुल आपका पहले पेट, फिर चेस्ट, फिर वो अपना अपर चेस्ट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है ब्रीदिंग करने की। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एक्सलेशन हमेशा डबल होना चाहिए। एक्सलेशन डबल नहीं करोगे ना, मेरा हमिंग में 4 टाइम हो रहा है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 5 ले रही हूँ, 20 छोड़ रही हूँ। तो हमिंग का इफेक्ट ना डायरेक्ट ब्रेन पर होता है। हमिंग का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन के केमिकल्स पर होता है, जिसमें यस सर हमने ब्राह्मणी वाला करना है कि दूसरे वाला करना है? यस होमवर्क में ब्राह्मणी दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामिन, पेन रिलीविंग, उस पर ओपिएट्स, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, और उसके अलावा जो है एंडोर्फिन्स, ऐसे रिलीज होंगे ना, स्टार्ट फीलिंग मोर लाइटर। मैं 21 दिन तक ये चाहता हूं कि आपके स्वभाव में फर्क पड़े, आपके प्राण बदल जाएंगे तो आपका मन बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा तो ये जो एक्सलेशन है ना, वो जिंदगी में आपको सिखाएगा कि मुझे कैसे दुनिया के साथ कनेक्ट होना है। इनहेलेशन सिखाएगा अपने साथ कैसे जुड़े, और एक्सलेशन आपको सिखाएगा दुनिया के साथ कैसे जुड़े। ठीक है भाई जी? हाँ बोलिए। नहीं देखो, मैं तो 15 मिनट करता हूँ दिन में 3 दफा। स्टार्टिंग करें? आप 3 मिनट से 5 मिनट करो। ओके, अगर 10 मिनट कर सकते हैं तो और भी ज्यादा। ये सुनंदा बता रही वाइब्रेशन हो रहा है पूरा फेस, आप करके देखो 21 दिन तक ना, एक से एक कम आपको ऐसा तैयार कर दूंगा ना कि ये पूरी दुनिया लोहा मानेगी इसका, कि प्राण क्या नहीं कर सकता, ब्रेथ क्या नहीं कर सकती है। जो बड़े बड़े जो नॉलेजेबल वो कपालभाति बस्तिका के अगेंस्ट में है। इतना नहीं करना चाहिए। लोग आधा घंटा कपालभाति करते हैं, पेट कम हो, पेट कम हो, और फिर वो व्यक्ति जो बस्तिका ज्यादा करता है, जो कल ज्यादा करता है ना, कुछ सांसें तेज होती है ना, वो गुस्सा ज्यादा करता है। समझे आप? देखना कभी भी। भाई जी संडे को आप रिवीजन कराएंगे ना एक बार सारी? सब संडे को सारा प्रैक्टिकल होगा, कोई थ्योरी नहीं होगी, पूरा शुरू से आखिरी तक सारा प्रैक्टिकल कराऊंगा। ओके ठीक है भाई जी, थैंक यू। लिख रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखो आप बताओ, आप सभी को अच्छा फील होता है, मुझे कैसा फील होता है? कैन यू इमेजिन व्हाट इज माय हैप्पीनेस लेवल, व्हाट इज माय कंटेंटमेंट लेवल, हाउ आई मस्ट बी फीलिंग। मैं अभी फैक्ट्री से आया हूँ, आज मैंने बाल कटाए हैं, बालों को काला किया है, नहाया है, थोड़ा मेडिटेशन किया है, उसके बाद मैं आके बैठा हूँ। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सुबह भी हुई है। आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश, रिचार्ज, क्योंकि मेरी सर हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं ना, तो हम भी पॉजिटिव रहते हैं, और अपने पॉजिटिव नहीं रहते, और डेली करते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, और बहुत इंतजार रहता है आपकी क्लास। विलास भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आप बैठे हैं दोनों साथ में। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर। इट्स माय इमेंस प्लेजर। और बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से आप सीख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दोनों की तरफ आप। ठीक है ना? चलिए, आज चौथा दिन हमारा पूरा हुआ है इस यात्रा का। 21 डेज तक हम बहुत सारे अनुभवों के साथ चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाए 21 दिन तक। जैसी ब्रीदिंग चेंज होगी, हाँ इस टाइम आप जिस स्टेज पे लग रहे हैं ना, आपका मन बस नहीं चल रहा कि सारी दुनिया आपके सामने आ जाए और सबको ठीक कर दें। आप ऐसे लग रहे हैं आप इस टाइम में। सही है, सही बोला आपने।
आप इतने भाई जी खुश का और इतने एक्साइटेड लग रहे हो ना। सर पूरे काश दुनिया हमारा के भी लिए मन क्या ऐसा हुआ हो ऐसा जाता। लगता है। मैंने क्या है, कैसे नहीं बनेंगे, हम भी ऐसी आपकी सेवा तरह का बनना मौका चाहते हैं। देख, दान तो सभी करते हैं, जी है ना। ज्ञान दान करता है, धन दान करता है, सहयोग देते हैं, लेकिन जहां आप दूसरों के जीवन को बदली करने के लिए, प्राण को बदली करना सिखाइए, बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए, बहुत सारा जी एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया है, प्लस मेरे इतना नॉलेज है, मेरे पास 21 सर्टिफिकेट्स हैं अल्टरनेट थेरेपीज के, 21। और मैं जो नेट पे जाता हूँ तो मुझे टाइम कम पड़ जाता है, इतना खजाना मैं ढूंढ लेता हूँ नेट से जाके ना, सर्फिंग करके 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 ना, पूछो मत। हर चीज आजकल अवेलेबल है। कोई नई बीमारी लेके आते मैं सिर्फ सर्च करने जाता हूँ कौन सी बीमारी है, रिपोर्ट भेजते हैं। तो आई रियली एंजॉइंग स्टडिंग, एंजॉइंग एक्सप्लेनिंग, एंजॉइंग टेकिंग क्लास। तो ठीक सभी है, कल भाई फिर जी मिलते के हैं लिए शाम को। क्लैपिंग, सभी भाई जी के लिए क्लैपिंग करें आज जोर से जरा। सही क्लैपिंग जो है ना, वो एक्चुअली मेरी मिसेस के लिए होनी चाहिए, सच्ची बोलता हूँ। बिल्कुल उनके लिए भी। बुलाऊंगा, कल उनके लिए भी बुलाऊंगा करते उनको हैं। मैं। वो बेचारी इतना ख्याल रखती है ना, मैं सच बोलता हूँ। कल भी वो आई इस हॉल में, मुझे अभी कल क्या बोला, एसी चलाऊं आपके लिए, ऐसा इशारा कर, एसी चलाऊं, मैं बोला जरूरत नहीं है। अभी है ना, मैं एक पंखा इधर का चालू करके बैठा हूँ हॉल में, सर जी, दूसरा पंखा बंद था, वो सर आई जी, ना अंदर, वो दूसरा पंखा खुद चालू करके बैठी है। सी हाउ सर मच जी, केयरिंग शी इज फॉर मी। देखो आप। सर जी, सर जी, सर जी, फिर हाँ इस हाँ। तरीके से तो हमारे हस्बैंड लोग की भी करनी चाहिए तारीफ। बेचारे बाहर अकेले पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ और हम अंदर क्लास कर रहे हैं। आप लोगों का त्याग हमसे भी बड़ा है। नहीं, उनके भी तो त्याग है कि मैं अंदर हूँ और वो बाहर है। नहीं, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। आप अकेला रहना नहीं सीखोगे तो साधना में ऊपर नहीं जा पाओगे, नहीं क्योंकि आपसे कनेक्ट करना होता मजाक है। मजाक से बात की। हाँ, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ध्यान रखना कि सपोर्ट है ना सर जी, वैसे तो सपोर्ट है ना, हाँ। तो सर बोलते नहीं आपका मेरे को सपोर्ट करो, मेरा काम करो, क्लास आज बंक करो।